Hello bachcho, let's see this question. A roller is made by joining together two cones at their vertex O. It is kept on two trails AB and CD which are placed asymmetrically, see in figure, with its axis perpendicular to CD and its center O at the center of the line joining AB and CD, see in figure. If it is given a light push so that it starts rolling with its center O moving parallel to CD in the direction shown, as it moves the roller will tend to. तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम एक मान के चलते हैं कि अगर सपोज करो अगर मैं कोई आर डिस्टेंस ले लेता हूं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रख रखा है, यहां से अगर मैं आर ये डिस्टेंस ले लेता हूं तो देखो एक चीज, अगर मैं रोलर को आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कराऊंगा तो ये जो आर की वैल्यू है ये इस सरफेस से कम होती चले जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जब ये रोलर फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं फॉर लेफ्ट यहां पे लिखूं तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ओमेगा इंटू आर डैश, जो कि किससे लेस देन होगा, ओमेगा आर से, जो कि कौन सी साइड के लिए है, ये राइट पॉइंट के लिए, राइट साइड के लिए है। तो इसका मतलब एक सिंपल सी बात हुई, रोलर जो है वो किस तरफ टर्न कर जाएगा, अगर मैं उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो वो डेफिनेटली लेफ्ट साइड में टर्न कर जाएगा, और जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस कौन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से ओनली मैच कर रहा है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।